हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। माई आईवीएफ जर्नी में आज मैं बिल्कुल हटके एक टॉपिक डाल रही हूँ। ये टॉपिक जो है ये चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है, जो कि 19 नवंबर को लगने वाला है। वैसे तो मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है एक तरह से कंजर्वेटिव तरीके से है। और लेकिन फिर भी मैं इससे आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस दिन ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा, और ये जो है किस किस दिन जो है आपको उस दिन जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे जो हमारे घर में बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनको इस बात का जो है थोड़ा सा वहम भी रहता है। उनके दिल में ये बातें आती रहती हैं कि नहीं, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इन बातों का प्रॉपरली जो है हमारी ये कोशिश रहती है, जो हम ज़्यादातर जो कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका ध्यान रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है कुछ कॉमनली चीज़ें होती हैं कि इसका जो टाइमिंग रहेगा वो वैसे तो बता रहे हैं कि इसमें कुछ सूतक का टाइम भी होता है। लेकिन ये जो है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जो है स्टार्टिंग इसकी रहेगी 11:30 दोपहर से। 11:30 से स्टार्ट होगा और शाम के 5:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और उसके बाद जो है इस एक्लिप्स में इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी उठना नहीं होता, लेटे रहना होता है। और इसमें जो है कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। इवन हमें जो है टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बिल्कुल मना कर देते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जाना होता है इसमें। और बिल्कुल भी कुछ भी काटना नहीं है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये तो है नहीं कि कोई नुकसान होगा हमें, इन बातों का हमें बेनिफिट ही होगा। तो जितना हो सके मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप भी, आप में से भी कोई अगर प्रेग्नेंट है तो आप जो है इन बातों का ध्यान रखिए। अगर हमारे बड़े हमें कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अपने घर में, जैसे हमारे रिलेटिव में कुछ है, हमारे रिलेटिव में कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। उनकी फैमिली में जैसे 4 अगर उनके बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनके अपने भी बेबी हो गए हैं, बट जो है उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। उनके 4 के 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम है। और वो बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के टाइम जो है, जैसे अगर उनकी मदर ने, उनको नॉलेज नहीं थी, या कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता, और मुझे भी बिल्कुल ध्यान नहीं था इसके बारे में। लेकिन मैंने जो था, जैसे फेसबुक पे मैंने चेक किया तो उसमें हेडिंग आ रही थी, तो हेडिंग को देखकर फिर मैंने डिस्कशन की, अपने घर में बताया। तो फिर मुझे पता चला कि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। तो उनकी जो, जैसे उनकी मदर थे, उन्होंने कुछ कट कर दिया था। कट करने की वजह से जो उनकी जो लिप्स हैं वो बीच में से कट हो गए थे। तो ये सब जो है उनके काफ़ी बच्चों के साथ हो चुका है। तो वो कुछ डरे हुए हैं इस बात को लेके। तो वो भी मुझे यही बता रहे थे कि आपको जो है इन बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कि इसको लेकर इस दिन जो है कुछ भी काटना नहीं है, बिल्कुल सीधे लेटे रहना है, और भगवान का नाम लेना है, मोबाइल भी नहीं चलाना है, टीवी भी नहीं देखना है। वैसे तो टाइमिंग बहुत लंबी है, 6 आई थिंक 6 आवर या 7 आवर्स का टाइम है। लेकिन जो है 6 और 7 आवर्स में आपको जो है बिल्कुल भी लेटे रहना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं चलाना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट, मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं तो पूरी यूट्यूब पूरी देखती हूँ। क्योंकि मुझे ये यूट्यूब देखने की जो हैबिट है ना, वो तब से पड़ी है जब से मैं जो है प्रेगनेंसी को रिलेटेड वीडियोस देखती थी। तो मुझे बहुत जो है इसकी हैबिट पड़ गई थी। बल्कि इवन मेरे हस्बैंड जो हैं, जब डॉक्टर से मिलने जाते थे तो वो ये बोलते थे कि एक तरह की ये यूट्यूब डॉक्टर है, और यूट्यूब से रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें देखती रहती है। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी ना, तो मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपको इस चीज़ की कैसे नॉलेज है। तो मैंने ये देखा कि उनको बताया कि मैं यूट्यूब देखती रहती हूँ। और कई बार मैं जो है कोई किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो मैं एंड्रोमेट्रोसिस से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखती थी तो उसमें आता था कि हाँ, इससे कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर मैं डॉक्टर को ये बोलती थी कि नहीं, अगर मुझे ऐसा हो गया, अगर मुझे कैंसर हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो डॉक्टर ये बोलते थे
कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो फिर आप मुझे बताइए, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। तो डॉक्टर को मैंने ये बोला कि मैंने यूट्यूब पे देखा। तो फिर जब मेरे हस्बैंड भी साथ में होते थे तो वो ये बोलते थे कि यूट्यूब पे सारा दिन सर्च करती रहती है। तो बीच में मैंने यूट्यूब बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो बोल रहे हैं कि आपको फ़ोन नहीं चलाना है, आपको टीवी नहीं था। टीवी का तो मुझे इतना नहीं है क्रेज़, लेकिन मुझे फ़ोन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाने का बहुत जो है मेरे को क्रेज़ रहता है। तो उस दिन उन्होंने बोला कि ये 6 और 7 आवर्स तक बिल्कुल भी आपको फ़ोन नहीं चलाना है, और बिल्कुल भी उठना नहीं है, लेटे रहना है, बैठना है तो सीधे बैठना है। हाँ, भगवान का नाम लेना ये तो अच्छी बात है, भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो जितना हम उनकी जो है भगवान का नाम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ इस दिन आपको क्या क्या करना है, और जैसे जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं आपके साथ हर एक बात करना चाहती हूँ, हर एक अपनी प्रेगनेंसी का मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो ये भी एक उसका हिस्सा ही है। तो फिर इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। अगर हमें कोई कह रहा है तो हमें उसको मानने में हमारी कोई बुराई नहीं है, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि 6 to 7 आवर्स में अगर हम अपने बच्चे के लिए ही सोच रहे हैं, और जैसे कि मैंने भी IVF कराया, तो आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने IVF कराया होगा। तो IVF वाले पर्सन्स जो होते हैं उनके साथ मुझे थोड़ी सी जो है सांस की, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। क्योंकि अभी मेरे को जो है 7th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो 7th मंथ में जो है थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती रहती है। तो जैसे बोलते हुए भी सांस जो है वो चढ़ती, सांस की प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसीलिए मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ। तो आप जो है, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस दिन आपको क्या क्या करना है। मेरी कुछ जो है आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि इस दिन जो है आपको कुछ भी काटना नहीं है, सीधे लेटे रहना है। बैठना है तो भी अपनी जो लेग्स हैं उनको बिल्कुल भी जो है होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, मोड़ के नहीं बैठना है। और इस दिन आपको पहले ही नहाना है, पहले ही खा लेना है जो भी। जैसे मैंने आपको बताया कि 11:30 से इसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी जो इंडिया के अंदर है। 11:30 से पहले ही आपको नहा लेना है, खाना खा लेना है, और इसके बीच में आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, कुछ भी पीना नहीं है। हो सके तो अगर आप कोशिश करें, अगर आपके रूम के अंदर वॉशरूम है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे अब मेरा है रूम से थोड़ा दूर वॉशरूम है, तो उन्होंने मुझे वॉशरूम के लिए भी मना किया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। और उस दिन जो है वॉशरूम वगैरह भी आपको नहीं जाना है, और बिल्कुल ऐसे कमरे में आपको रहना है जहाँ पर सूरज की रोशनी जो है आपके ऊपर ना पड़े, और बिल्कुल भी ग्रहण का जो है आपके ऊपर असर ना हो। क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चे के लिए है। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि आप जो है इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए। और जो अगर आपके घर में तुलसी है, और अगर आसपास भी है, तो जो तुलसी है वो पानी के अंदर डाल के रखिए, अपने पास भी रख सकते हैं। भगवान का नाम लीजिए, भगवान के से रिलेटेड आप कोई भी बुक जो है अपने पास रख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो आप बिल्कुल सीधे लेटना है, आपको बिल्कुल भी करवट लेकर मुड़कर नहीं बैठना है, नहीं लेटना है। तो इस बात का आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। तो बस मुझे आज आपके साथ यही शेयर करना था। और नेक्स्ट वीडियो जो है, मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट्स शेयर करूँगी। आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं, जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको साथ के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी। अगर उससे रिलेटेड भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।